हम्म, तो दोस्तों हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हम आए हैं खेतों में। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह क्यों खेतों में आई हैं। तो आज मुझे यहाँ से ले जाना है मिट्टी, और यहाँ इसलिए मैं इतनी दूर आई हूँ ना। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे इधर सामने दिख रहा होगा स्कूटी है, तो उसको लेके आई हूँ। और यहाँ पे मट्टी इसको ले जा रही हूँ क्योंकि कच्चे रसोई की करनी है सफाई, और साथ में इस बाबू को लेके आए हैं, ये मेरी हेल्प करेगा। तो हम लोग यहीं से मिट्टी ले जाते हैं, जो अच्छी मिट्टी रहती है उसी को यूज करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा सा चिकना सा एकदम बढ़िया सुंदर से लिपाई पुताई होती है। तो अभी हम इसको भर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमारो भर दे है भाई। तो हम यहाँ पे बोरी भी लाए हैं भरने के लिए। और उसके ऊपर करे जाए बाबा। यहाँ पे हो गया है, भर चुका है। अब हम इसको ले चल रहे हैं सड़क की तरफ। तो दोस्तों मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 6:30। तो मैं सोची पहले ये इधर अभी धूप नहीं है तो बाहर का आंगन की साफ़ सफाई, जो घास हो गए थे ना उनको छील लेती हूँ। और मैं छील के बस इसी तरह से छोड़ दूँगी, और हस्बैंड जी अभी आएंगे तो झाड़ू लगाएंगे। तो यहाँ पे छील रहे हैं। यहाँ पे 1 हफ्ते में ना घास जमी आती है, तो मैं मिट्टी ला के रख दी हूँ यहाँ पे। और पहले इसको मैं घास छील लेती हूँ, उसके बाद तो फिर वहाँ की चूल्हे की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं ना देख सकते हैं ना खुरपी से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से पहले तो बरसात हो रही थी तो हाथ से निकल आता था, बट अब नहीं निकल रहा है। तो खुरपी का उपयोग मैं करके तब इसको घास को हटा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं मिट्टी लाई थी तो स्कूटी पर ही रखी थी, तो मैं इसको उतार के एक साइड कर दूँगी। और यहाँ पे जो है ना चूल्हे की पूरी लिपाई पुताई करूँगी। तो मैं यहाँ राख उठा ले रही हूँ। और मैं आज सुबह ही उठ गई थी 6 बजे। तो मुझे एक दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मैं आज मिट्टी लाऊंगी, क्योंकि इधर की मिट्टी ना कंकड़ी रहती है ना, तो अच्छे से लिपाई इसकी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जितना सामान है ना तो सब मैं इसको हटा लूँगी। और उधर देख सकते हैं लकड़ी है ना, तो उसको मैं एक बोरी में भर लूँगी और पूरी यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर ही रही थी कि यहाँ पे देख सकते हैं नल का पानी, ये जो नल है ना टूट गया, तो इसको भी आज ही टूटना था। तो मैं तो भीग गई। तो फिर यहाँ पे उसको बांध उन दिए किसी तरह से, मेरा लड़का बना दिया है। पानी नहीं निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सीलन है और सब छेदा छेदा हो गया है, चूहा ने भी पूरा छेदा कर दिया है। तो इसी की साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अब। और यहाँ पे मैं सभी लकड़ियों को ना इसमें इकट्ठा करके एक जगह रख देती हूँ। देख सकते हैं कितनी खाली हो गई है। तो यहाँ पे झाड़ू मैं लगा ही रही थी तो कि हस्बैंड जी आ गए, तो हस्बैंड जी भी अपना उधर झाड़ू उड़ू लगा रहे थे। तो बोल रहे हैं कि अब इसकी साफ़ सफाई पूरी मत करो, क्योंकि इस पे माटी मैं पटवाऊँगा। तो मैं सोची मैं तो इतना सब कर दी हूँ, तो मैं सोची ठीक है तो आप यही करिए। तो मैं इसको पूरा झाड़ू लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी तोड़ रहे हैं भिंडी। तो मैंने इधर का घास वास भी छील दी है, तो बोले कि पूरा ही साफ़ कर दोगी क्या? तो मुझे क्या पता था कि ये माटी फेंकाएंगे, तो नहीं तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती। मैं सोची थी मिट्टी लाई हूँ तो इसकी लिपाई पुताई कर दूँगी, बट नहीं हो पाए। जो सोचता है ना वो हो नहीं पाता है। तो
मैं छोड़ छाड़ के चली गई अब बस किचन में। मैं सोची पहले खाना बना लेती हूँ, नहीं तो हो जाएगी लेट। तो फिर लेट हो जाती है ना, तो फिर नहीं अच्छा लगता है खाना बनाना। वैसे तो मैं नहा लेती आके, बट मैं सोची थी साफ़ सफाई लिपाई करूँगी तो फिर उसके बाद नहाऊँगी, तो मेरा ये काम नहीं हो पाया। तो मैं सोची चलिए माटी पड़ जाएगा उसके बाद ही काम होगा। तो मैं इधर आज बना रही हूँ दाल और चावल और भिंडी की सब्ज़ी और तरोई। तो यही सब मैं पहले दाल चढ़ा के रख दी हूँ, उसके बाद से इसका मैं फेन निकाल दी हूँ और इसमें नमक हल्दी मैं डाल दे रही हूँ। तो मैं सोची थी आज से सफाई शुरू कर दूँगी, तो बट सफाई तो नहीं हो पाया। और आज है 20 तारीख, तो ये 20 तारीख की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ना सभी लोग करवा चौथ का व्रत है। मेरी जेठानी की बहू है और मेरी जेठानी भी है, बस केवल मैं ही नहीं रहती हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं करवा चौथ पहले रहती थी, शादी के साल 2 साल थी, उसके बाद तो फिर मैं छोड़ दी हूँ। तो इसकी वजह से मैं नहीं, जब छूट गया तो फिर मैं नहीं रख पाई, क्योंकि मैं छूटता नहीं। कुछ प्रॉब्लम थे जो कि मैं आपको बताऊंगी कभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी शुरू कर दिए बाहर माटी भी फेंकवाना। और मैं बाहर आई तो देखी फिर इतना माटी सब फेंका भी गया है। तो मैं अब सोची चलो इसका काम तो बाद में होगा, तो पहले मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बाहर से आते ही मैं आटा गूँथने लगी और मैं सोच रही थी कि चलिए बाहर का लिपाई पुताई तो नहीं हुआ, पर अंदर का साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब दीपावली भी नज़दीक है। तो दीपावली भी नज़दीक है तो उसकी भी साफ़ सफाई करने में टाइम लगेगा। तो एक एक करके ना मैं साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अकेले हूँ ना, तो अकेले नहीं हो पाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई करूँगी। तो ब्लॉग में अब ना मेरी आपके रूटीन में साफ़ सफाई का ज़्यादा वीडियो आएगा। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ ली हूँ और बना ले रही हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद तो फिर मैं तरोई भी छौंका लगा दूँगी। और इधर बच्चे भी भूखे हो गए हैं तो उनको भी दे देती हूँ खाने के लिए। और उसके बाद तो फिर सारा काम करके मैं नहाऊँगी। तो आज अगर मैं नहीं नहाई हूँ ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं आज नहा ली होती तो काम भी थोड़ा सा कम हो, क्योंकि नहाने के बाद ना सारा काम जैसा लगता है कि जल्दी से हो जाता है, मेरी आदत सी बन गई है। तो यहाँ पे रोटी भी बन चुकी है और तरोई भी सब्ज़ी में छौंक लगा देती हूँ, क्योंकि तरोई मुझे बहुत पसंद लगती है खाने में रोटी से। और अब तो सीज़न भी इसका चला जा रहा है, जो कि 2-3 निकला था, तो वही मैं इसको बना ले रही हूँ छोटे से बर्तन में। तो अब भिंडी काफ़ी निकल रहा है, तो भिंडी मैंने तोड़ के हस्बैंड जी लाए थे, तो आधा अपने जेठानी को दे दी हूँ, आधा मैं आज बनाई हूँ। क्योंकि सब्जियां होती है ना, तो घर पे सभी लोग सबको दे दिया जाता है, अकेले तो कोई खाएगा नहीं। तो हम लोग गांव में यही एक अच्छी आदत है कि अगर मेरे पास नहीं है तो हम उनसे ले लेते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो उनसे ले लेते हैं। ये अच्छी आदत है, लगती है मुझे। तो आप लोग अपना ज़रूर राय बताइएगा, आप लोग को अच्छा लगता है नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोग से बताई थी कि नहीं आटा नहीं है, तो उस दिन सब्जी चावल बना था, तो आज सुबह ही आटा मेरा लड़का पिसा के लेके आ गया है। तो मैं इसको इसी साथ सोची हूँ कि किचन साफ़ करना ही है, तो इसको भी भर लेती हूँ। तो यहाँ पे आटे में भर ले रही हूँ, अब बोरी को बाहर झाड़ के रख दूँगी। और देख सकते हैं कितना झाड़ने पे भी बहुत, मैं सोची थी कि कम गिरे बट गिर गया है। तो अब इसकी साफ़ सफाई। तो दोस्तों मैं बता दूं ना कि दीपावली भी मेरे यहाँ नहीं सहता है, तो इसीलिए मैं ना एकादशी के दिन हम लोग के यहाँ दिया जलाया जाता है। तो मैं इसीलिए आराम से साफ़ सफाई करने की सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास अभी कम से कम 8-9 दिन के टाइम है, 9 क्या 10 दिन टाइम है। तो मैं आराम से करूँगी, एक एक भी करूँगी ना, तो मेरा साफ़ सफाई हो जाएगा। तो मैंने किचन का तो पहले ही वीडियो बना दिया था, मैंने किचन की साफ़ सफाई कर ली हूँ। मैं किचन की साफ़ सफाई से फ्री हूँ। और बस रह गया है बेडरूम और बैठक का और बच्चों वाला रूम, जो कि ज़्यादा सफाई करने में टाइम नहीं लगेगा, तो मैं धीरे धीरे करके दूँगी। और छत का भी है, तो छत में तो वो टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि करके सबकी साफ कर देती हूँ सफाई। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग चुका है और इसके बाद यहाँ पे आंगन में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो दोस्तों अभी को मैं फ्री हो गई हूँ और बज चुके हैं 10 और मेरे सभी काम कंप्लीट हो गए चुके हैं। तो मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। तो जब मुझे काम रहता है ना, तो मैं सुबह जल्दी नहीं नहाती, मैं सोचती हूँ फिर इतनी सारी काम करना ही तो नहाने से क्या फ़ायदा।
तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी माटी पड़ चुकी है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे इतनी माटी पड़ चुकी हैं, तो ये जब पड़ जाएगा ना तब इसकी हम अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो मैं करवा चौथ नहीं व्रत हूँ, मैं ऐसे ही तैयार हो गई। तो वीडियो बन भी गया और थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स बनाए ना, इसलिए मैंने तैयार हो गई हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए ये साड़ी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो सही है, रख लूँगी। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलते हैं दूसरे दिन किसी अच्छे से ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाय।